आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, जिसमें आपका ना ही कोई खर्चा होना है, ना ही आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। सभी के घर में झाड़ू होता है और जो पुरानी झाड़ू होती है उसको हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुरानी झाड़ू, टूटी हुई झाड़ू के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे कभी भी आपको धन हानि नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होती चली जाएगी। आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कर्जा नहीं होगा और ना ही किसी भी कार्य के लिए आपको किसी से पैसा उधार मांगने की आवश्यकता होगी। दिनों दिन आपके धन धान में बरकत होती चलेगी। दिनों दिन आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलेंगे। कभी भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी भी किसी के समक्ष आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है। केवल टूटी हुई झाड़ू, पुरानी झाड़ू के द्वारा यह महाप्रयोग है। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे भी हम हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपको किसी प्रकार का खर्चा ना करना पड़े, आपको इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े। आप घर बैठे अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप घर बैठे ही उससे छुटकारा पा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कभी भी हमारे दिक्कत परेशानी आने लगती है, हमारे काम नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ हानि नुकसान हमारे जीवन में चलते रहते हैं, तो हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास अवश्य जाते हैं, भगत सियानों के पास अवश्य जाते हैं, उनसे समाधान भी पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी करते हैं। परंतु कुछ ऐसा होता है, कई बार कुछ लोगों को लाभ भी हो जाता है, कई लोगों को नहीं भी होता। आपने भी अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए हों, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, आपके कारोबार व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही, या आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं आपको अपमान सहन करना पड़ता है। आप किसी से पैसा उधार लेने जाते हैं तो वह पैसा भी आपको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करें। कुछ भी आपका खर्चा नहीं लगना, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता ना है। आप व्यर्थ में ही टूटी झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्यों ना उसको हमारे द्वारा बताई गई इस तरह, इस विधि अनुसार आप उसका प्रयोग करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। वैसे भी झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, क्योंकि यह हमारे घर के जो भी समस्या, अर्थात जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, उस सभी को घर से बाहर कर देती है, हमारे घर को स्वच्छ बना देती है। यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य उदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच में 3 झाड़ू लेकर के किसी भी मंदिर में दान करता है, किसी भी तीर्थ में दान करता है, तो सदैव माता लक्ष्मी उस पर कृपा बरसाती रहती है। उस घर को छोड़ करके कभी भी वहां से दूर नहीं होती, सदैव उस घर में वास करती है और हमेशा उस घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, यदि आप घर में झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता है, माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पाती। इसलिए सफाई करने के बाद हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा हमारे धन धान में बरकत होती है। हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू कभी भी किसी
दूसरे को नजर नहीं आनी चाहिए, हमेशा उसको छुपा कर रखना चाहिए। तो आइए अब हम उस महाउपाय की ओर चलते हैं कि टूटी हुई झाड़ू का हमें क्या प्रयोग करना है और किस तरह करना है, जिससे हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो, हम कभी भी कर्जे के लिए तंग ना हो, किसी से पैसा उधार ना मांगना पड़े। आप सभी ने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो जैसे जैसे झाड़ू घिसती जाती है, छोटी होती जाती है, तो उसमें से एक एक तीली करके इधर उधर बिखरने लगती है। परंतु हम झाड़ू में कचड़े में इकट्ठा करके उसको फेंक देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी झाड़ू की तीली आपकी निकल जाती है तो उसको उठा करके अवश्य उसी झाड़ू में बांध लेना चाहिए, उसको कचरे में ना फेंकें। ऐसा करने से हमारे वंश की वृद्धि में रुकावट आती है, हमारे घर में उच्चाटन तनाव रहता है। घर के 4 सदस्य भी हैं तो भी चारों दिशाओं में अलग अलग चलेंगे, कोई भी एक दूसरे को देखकर राजी नहीं होगा। इसलिए हमेशा झाड़ू को एकत्रित बांध के रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा परिवार हमेशा इकट्ठा रहता है और कभी भी हमारे परिवार में झगड़ा कलह कलेश नहीं बढ़ते हैं। इसी तरह जब पुरानी झाड़ू हो जाती है, हमको उसको उठा करके कचरे में फेंक देते हैं और नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। क्या आप सभी जानते हैं, झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप है और उसने हमेशा हमारे घर की गंदगी को साफ किया हुआ है, हमारे कचरे को, दरिद्रता को घर से बाहर निकाला हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति सारी जिंदगी आपके लिए कमाता है और जब वह बुढ़ापा आ जाता है तो उसको आप घर से भगा दें तो उसको कितना बुरा लगता है, उसकी आत्मा हमको कितनी गाली देती है, कितनी बद्दुआ देती है। और वैसे भी झाड़ू तो लक्ष्मी का रूप है, इसलिए कभी भी कचरे में उसको नहीं फेंकना चाहिए। जब कभी भी आप पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, उसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप एक लाल कपड़ा लें, 1 मीटर सवा मीटर आप एक लाल कपड़ा लेकर के और उसके अंदर उस झाड़ू को आप लपेट दें। और लपेटने के बाद कहीं भी आप घर से बाहर जाकर के जंगल में जहां भी आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे या बरगद का वृक्ष हो, उसकी जड़ में आप उसको चढ़ा दें। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, कहीं भी आपको बरगद का वृक्ष दिखाई ना दे, पीपल का वृक्ष दिखाई ना दे, तो आप उसको चलते जल में प्रवाहित कर दें, परंतु किसी कचरे में या इधर उधर को उसको ना फेंकें। यदि आप उसको जल प्रवाह कर देते हैं या बरगद या पीपल की जड़ में चढ़ा देते हैं, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे कभी भी रुष्ट नहीं होती, सदैव हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।